क्या आप बता सकते हैं साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए बराबर क्वेश्चन मार्क। समय को बिना बर्बाद करते हुए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या कर रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का परिकलित कीजिए। चलिए हल करते हैं। हल हमारे पास दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। यानी लंब हमारे पास 3 दिया हुआ है, कर्ण हमारे पास 4 दिया हुआ है। इस तरह का जब भी सवाल हो, 2 चीज दिया है तो तीसरा चीज हम लोग निकाल लेंगे। लंब दिया है और कर्ण दिया हुआ है, तो आधार निकाल लेते पहले। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर कर्ण। कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है, कर्ण बराबर 4 है तो कर्ण के जगह 4 बैठाते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस लंब। लंब हमारे पास कितना दिया 3, तो 3 बैठाते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर का अंडर रूट। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 लिखते हैं, माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 लिखते हैं अंडर रूट। 16 में से 9 गया 7। 7 का 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कि 7 का 7 ही रह जाएगा, यानी कि 7 हमारा क्या निकला, आधार निकला। अब प्रश्न क्या कर रहा है, कॉस ए और टेन ए का मान, इसलिए कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण बराबर आधार। आधार हमारे पास कितना दिया हुआ है, आधार हमने जस्ट निकाले हैं √7, तो √7 लिख देते हैं। कर्ण कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिख देते हैं। अब ये नहीं टूटेगा, अब 10 ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 ए बराबर, 10 ए का फॉर्मूला होगा लंब बट्टा आधार बराबर लंब। लंब हमारे पास दिया हुआ है 3, तो लंब की जगह 3 बैठाते हैं। आधार आधार हमारे पास अभी अभी निकाले आधार √7, तो √7 निकालते हैं। इसलिए कॉस ए बराबर √7/4 और 10 ए बराबर 3/√7 आंसर। अब ये बताइए 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क। निकालिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का हल देखते हैं। हल हमारे पास दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं और देकर कॉट ए बराबर 8/15। ये समीकरण टाइप का सवाल है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास आधार बट्टा लंब। यानी कि हमारे पास आधार 8 दिया हुआ है, लंब हमारे पास 15 दिया हुआ है,
इसमें एक बच गया, बताए थे। दो चीज रहेगा, तीसरा निकालने को पड़ता है। आधार दिया हुआ है, लंब दिया है, यानी कि कर्ण बच गया। तो पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण, तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट बराबर लंब। लंब हमारे पास कितना दिया हुआ है? लंब दिया हमारे पास 15, तो लंब का जगह 15 बैठाते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर प्लस आधार। आधार हमारे पास दिया 8, तो आधार की जगह 8 बैठाते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। 15 का स्क्वायर करेंगे पाएगा 225 प्लस 8, 8 का स्क्वायर करेंगे पाएगा 64 अंडर रूट। 25 और 64 को जोड़ेंगे तो 269 अंडर रूट। 269 हमारा 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख देंगे 17। यानी कि 17 हमारा क्या निकल गया? कर्ण। कर्ण कितना निकल गया? 17। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? साइन है, इसलिए साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण बराबर लंब का जगह हम लोग लंब बैठाते हैं। लंब हमारे पास 15 दिया है, तो 15 बैठाते हैं। कर्ण, कर्ण हमारे पास निकला है 17, तो 17 बैठाते हैं। सेक ए बराबर, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा आधार। कर्ण, कर्ण हमने निकाला है 17, तो कर्ण का जगह 17 बैठा लेते हैं, बट्टा आधार। आधार हमारे पास 8 दिया था, 8 बैठा लेते हैं। इसलिए साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8 आंसर। एक प्रश्न आपके लिए। प्रश्न क्या है? यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a और cos a का मान परिकलित करें। यह प्रश्न 2018 में और 2014 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न का हल आप लोग जरूर निकालिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही प्रश्न के साथ। तब तक आप लोग इसका हल करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। जय हिंद।